Hi guys, I'm Rohit Sharma. I'm the National Legal Head of SmartKira.com and a pass out from Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab. आप में से बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन बीसीआई ने न्यू नोटिफिकेशन और न्यू रूल्स एक्चुअली कह सकते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट लाए हैं जहां पर उन्होंने न्यू रूल्स बनाए हैं एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड फॉर द एलएलएम कोर्स, 1 ईयर एलएलएम कोर्स। 1 ईयर एलएलएम कोर्स आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो करना चाहते हैं आफ्टर देयर लॉ, like once they are completed with the law, or they have already completed their law, are preparing for judicial examinations and wish to appear in the CLAT PG or in the regional universities like let us say Punjab University, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वो लोग लॉ करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी 1 ईयर दिया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो 2 ईयर दिया जाता है, बट लाइक लेट अस से पंजाब यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे 2 ईयर्स 1 ईयर दिया जाता है अलॉन्ग विद द 2 ईयर कोर्स। सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो ये रूल्स हैं ना केवल एलएलएम पर लगे हैं बल्कि पीएचडी के रेगुलेशंस पर भी आए हैं। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पोस्ट ग्रेजुएट लॉ स्टूडेंट्स के लिए 2 नए कोर्स भी खोले हैं। सो काइंडली bear with me and we will make it a very short video in which you will understand the basic courses according to the जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है उसके हिसाब से। सो मैं नीचे देखूंगा एंड सेक्शंस वाइज आपको मैं ये एक्ट समझाने की, जो ये नोटिफिकेशन आया है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसके पास रेगुलेटरी पावर है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके अंदर आपका जो बॉडी है HERC, हायर रेगुलेटरी कमीशन फॉर एजुकेशन, सो उसमें से मेडिकल प्रोफेशन और लीगल प्रोफेशन को आउट रखा गया है। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन अभी निकाला है इसके अंदर भी ये मेंशन्ड है, and that's why under the Advocates Act under section 7 they are notifying these rules. One point is to be noted is कि अभी abolish नहीं हुई है 1 year LLM neither for this course, and मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये CLAT PG 2021 में भी रह सकता है। See, I am not the authority कि मैं ये डिसाइड करूं कि कब CLAT ये BCI नोटिफिकेशन निकाल देगा, बट जैसा इन्होंने रूल्स में लिखा है उस हिसाब से इस साल वाला CLAT जो है या जो इस साल के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं 1 year LLM के एंट्रेंस टेस्ट को, वो आराम से दे पाएंगे। सो 1 ईयर एलएलएम जो है उसे अबॉलिश करने का फैसला जो है बार काउंसिल ने अपने रूल्स में ले लिया है। सो अंडर सेक्शन 1B जो ये आया है उसके अंदर बोला गया है दैट इट द रूल्स शैल कम इनटू फोर्स एज एंड ऑन द डेट विच द बार काउंसिल ऑफ इंडिया शैल नोटिफाई। सो अभी ये नोटिफाई नहीं हुए, रूल्स आए हैं, राइट। आपके रूल्स जो है सेक्शन 6-7 जो है एडवोकेट्स एक्ट का 49 जो है, ये 2 सेक्शंस यूज किए इन्होंने। इसके अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स बना सकते हैं तो उन्होंने रूल्स बनाए हैं, लेकिन फोर्स में यानी कि जब वो डेट नोटिफाई होगी, जब ये रूल्स जो है फोर्स में आ जाएंगे, तो वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है। सो इट्स प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, इट्स नॉट नाइदर रिट्रोस्पेक्टिव नाइदर इट हैज बीन सेड कि ये अभी रूल्स आ जाएंगे, राइट। इसके बाद सेक्शन 5 अगर आप देखते हैं नोटिफिकेशन का, तो सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1 कहता है कि 5 ईयर और 3 ईयर आपको LLB जरूरी है अब LLM करने के लिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 2013 नोटिफिकेशन होने ये लगा था कि बाकी जो कोर्सेज के ग्रेजुएट बच्चे थे, कई यूनिवर्सिटीज, कई जानी मानी यूनिवर्सिटीज उन्हें LLM की डिग्री दे देती थी अगर वो LLM का एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करते थे। पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला है कि मास्टर्स इन लॉ कैन ओनली बी डन बाय समबडी हु हैज डन ग्रेजुएट इन लॉ। आपने स्नातक की डिग्री तो लॉ में प्राप्त नहीं की आफ्टर ग्रेजुएशन या 5 ईयर कोर्स के बाद, तो आप उसमें मास्टर्स कैसे कर रहे हैं? तो ये उनकी रीजनिंग है, और उन्होंने कहा कि या तो आपके पास 5 ईयर की डिग्री लॉ की या 3 ईयर की डिग्री लॉ की होनी चाहिए, तभी आप LLM का कोर्स कर सकते हैं। सेक्शन 5(2) जिसका आप सबको इंतजार था, वो ये कह रहा है कि 2 साल जरूरी हैं। अब LLM की डिग्री जो होगी जब भी ये रूल्स नोटिफाई होंगे 2 साल की हो जाएगी, ठीक है। वही अपना 4 सेमेस्टर कोर्सेज होंगे इसके। अब इसके बाद सेक्शन 6B कहता है कि LLM की जो 1 ईयर डिग्री है टू बी अबॉलिश्ड, तो आपको ध्यान में रखना है, द वर्ड हैज टू बी यूज्ड, इट हैज टू बी अबॉलिश्ड, बट इट शैल रिमेन इन ऑपरेशन एंड वैलिड टिल academic session in which it is notified, till the academic session in which it is notified. So जिस भी एकेडमिक सेशन के अंदर ये रूल्स नोटिफाई होंगे, तो वो सेशन और उससे पिछले सेशन के अंदर जितने भी लोगों ने 1 ईयर LLM डिग्री किया उन सबके लिए ये रूल्स जो हैं वो वैलिड है। आपकी जो 1 ईयर डिग्री है वो वैलिड है। ये रूल्स आएंगे प्रोस्पेक्टिवली आगे के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि आप एकेडमिक सेशन 2021 टू 22 जो नेक्स्ट ईयर का जैसे क्लैट PG होगा उसमें आप LLM कर रहे हैं, और इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला लेटेस्ट से फोर्स में लेके आए इसको अक्टूबर में,
तो उस साल की 1 ईयर डिग्री मान्य होगी, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो बच्चे क्लैट 2022 पीजी देंगे या एलएलएम एंट्रेंस 2022 देंगे, उनके लिए वो डिग्री वैलिड नहीं होगी, उनको 2 ईयर डिग्री करना पड़ेगा प्रोग्राम, तो वो पहले ही नोटिफिकेशन में आ जाएगा। अब एलएलएम ओनली फॉर ग्रेजुएट्स, ठीक है, जिनको एलएलएम नहीं, जो एलएलएम मतलब मान लेते हैं कि जो एलएलएम नहीं है और वो अगर लॉ में मास्टर्स करना चाहते हैं या कुछ स्पेसिफिकेशन चाहते हैं, तो उनके लिए कोर्सेज होंगे जैसे एमबीएल, मास्टर्स इन बिजनेस लॉ, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, बट नॉट द एलएलएम। एलएलएम इज ओनली फॉर दोज पीपल हु हैव डन द ग्रेजुएशन इन लॉ। सेक्शन 8 जो है वो इसका कहता है कि एक ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाएगा, उसको पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर लॉ भी कहा जा सकता है। ये जब बनाएंगे तो ये मे लिखा है इसमें, ये एनुअल बेसिस पे होगा और मेरिट बेसिस में इसी से ली जाएगी। ये देखिए सारे चेंजेस आ रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ही, क्योंकि उसके अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रेगुलेशन करने की हायर एजुकेशन को पावर दी गई है। सेक्शन 9 जो है ये बोलता है डायरेक्टली कि ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटीज की, वो ये देखेंगे एलएलएम जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी को डेलीगेट नहीं कर सकती हैं पावर्स, राइट। सेक्शन 9B वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस पर ये एजम्पशन या जिस पे मैं ये रीजनिंग में पहुंचा हूं कि क्लैट 2021 जो है वो 1 ईयर प्रोग्राम रहेगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी द लास्ट चांस टू कंप्लीट योर एलएलएम डिग्री इन वन अटेम्प्ट, 1 year is this section 9B. So section 9B is saying that whichever university wants to give the LLM program first has to take a permission from the Bar Council of India with a detailed financial plan, detailed structure. आपको एक पूरा प्लान लेके आना है, पूरा स्ट्रक्चर बताना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इन द मंथ ऑफ सितंबर, जो ऑनगोइंग सेशन का है फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो अगर इस साल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास लेटर्स से हम मान के चलते हैं एनएलयू बैंगलोर, एनएलएसआईयू बैंगलोर, वो सितंबर में अपना नोटिफिकेशन डालता है कि हाँ जी हम 2 साल के एलएलएम कराने के लिए रेडी हैं, तो अगले साल के लिए उसे परमिशन मिलेगी, राइट। ये बहुत क्लियर है, सेक्शन 9B है। अगर किसी को कोई डाउट है, शुबा है, तो सेक्शन 9B रेफर कर सकते हैं, तो वहां पर आपको मिलेगा। इसके बाद एलएलएम के रिगार्डिंग 1 ईयर की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो एज सच खत्म हो जाती हैं। सेक्शन 21 में जो आता है वो मास्टर्स डिग्री आता है फॉरेन यूनिवर्सिटी से। सो अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से एलएलएम करते हैं और आपने यहाँ पर कोई लॉ ग्रेजुएट कोर्स नहीं किया और ना ही बाहर किया है, तो आपकी एलएलएम की डिग्री जो बाहर की होगी वो यहाँ की एलएलएम डिग्री के बराबर नहीं होगी, क्योंकि बात तो वही पड़ गई ना, आपने बाहर से कोई बीए कोर्स किया, उसके बाद एलएलएम कर लिया लेटर से यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, तो दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंडियन एलएलएम, राइट। Foreign university LLM 1 year degree can be equivalent to Indian LLM degree only if you have 1 year teaching experience in India. So you have to teach as an internship or as a assistant, associate guy, associate जिसे कह सकते हैं, प्रोफेसर के साथ आप लगे हुए हैं, आपको 1 year करना पड़ेगा, तब जाके आपको इक्विवेलेंट माना जाएगा LLM की। ये सेक्शन 23 के अंदर लिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है सेक्शन 15 जो है, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, वो पीएचडी की बात कर रहा है। पहले मैंने 1 ईयर एलएलएम फ्रॉम बोथ इंडियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज कवर कर ली है, अब मैं सेक्शन 15 की बात करता हूं। तो सेक्शन 15 आपको कह रहा है कि एलएलएम जो है वो एंट्री लेवल आपका बार होगा। पीएचडी अगर आप लॉ में करना चाहते हैं तो आपकी एलएलएम होनी चाहिए, और एलएलएम के लिए आपका लॉ होना चाहिए 3 या 5 ईयर का। उसके बाद मिनिमम ड्यूरेशन जो पीएचडी की है वो 3 ईयर रखी है। प्रेफरेबल इन्होंने बोल दिया कि अगर जेआरएफ किसी का निकला हुआ है तो उसको पीएचडी प्रेफरेबल है, यानी कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं 2 ईयर या 1 ईयर, तो आप जेआरएफ निकाल लीजिए, उसको प्रेफरेंस मिलेगी सिलेक्शन प्रोसेस में या ओवरऑल थीसिस सिलेक्शन प्रोसेस में इन द यूनिवर्सिटी लेवल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना कि 2 नए प्रोग्राम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसी नोटिफिकेशन के थ्रू बताए हैं। तो दैट प्रोग्राम्स आर ABCI, ठीक है, एसोसिएट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड फेलोशिप प्रोग्राम। तो एसोसिएट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रोग्राम होगा 3 साल के लिए, आप घर से स्टडी कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज लगाने की जरूरत नहीं है, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपना पैचअप करें अपनी एलएलएम डिग्री के इक्विवेलेंट। उसकी जो वैलिडिटी होगी उसमें आप जैसे एलएलएम के लोग रेगुलरली पढ़ा सकते हैं, वैसे ही आप इसके अंदर क्लिनिकल प्रोग्राम्स ले पाएंगे, आप वर्कशॉप्स करा पाएंगे, ठीक है, और आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा एज द एसोसिएट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फेलोशिप प्रोग्राम जो है उसकी इक्विवेलेंस है वो 3 साल का है। एसोसिएट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रोग्राम भी 3 साल का है। फेलोशिप जो है उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है आपका जो फेलोशिप का है फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आई एम टॉकिंग दिस, दैट इज एलएलएम, और
एसोसिएट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो आप समझिए 2 प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, एसोसिएट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया जिसके लिए जिसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है BA LLB या LLB 3 ईयर, उसमें आपको 3 साल के बाद जो डिग्री मिलती है वो मिलेगी। फेलोशिप जो है उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका LLM और आइदर यू हैव द अदर कोर्स, द ABCI जो कोर्स मैंने अभी बताया आपको, एसोसिएट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये अगर आप कर लेते हैं तो इसकी इक्विवेलेंस है PhD की, ठीक है। तो जो लोग एडवोकेट्स काम कर रहे हैं अभी और जिनके पास समय नहीं है कि वो एक रेगुलर LLM कर पाए, 2 साल की अगर हो जाती है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, या इसी साल से अगर कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया ड्रास्टिक स्टेप लेता है, तो ये जो आपका टोटल प्रोसेस है PhD ग्रेजुएट होने तक, तो मिनिमम 6 इयर्स का होगा, 3 इयर्स फॉर द ABCI एंड 3 इयर्स फॉर द अपना फेलोशिप। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये इसलिए इशू किए गए हैं क्योंकि क्लिनिकल एजुकेशन जहाँ पे डायरेक्ट आपकी नॉलेज काम में आती है प्रोसीजरल लॉस की, जैसे कोर्ट में हुए, वो आता है इसमें यूज में, इसलिए ये प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। हम लोग बहुत ही जल्द स्मार्टकीड़ा पर क्लैट PG का कोर्स लेकर आने वाले हैं। अगर इवन इनफैक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू कोर्स पैटर्न निकालती है और इस साल से 2 ईयर हो जाता है, तो हम उसके लिए भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। कोर्स विल बी एट अ नॉमिनल प्राइस। I hope you wish, like and subscribe the channel. I'll be coming out with more videos for both CLAT PG as well as CLAT UG as well as other LLM entrance examinations. Kindly subscribe and like. Thank you very much. This is Rohit Sharma for smartkiller.com.